So today we are going to study about the versatile nature of carbon. अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, मतलब कार्बन अपने साथ बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों? कार्बन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो बाकी किसी में नहीं है? तो आज हम इस कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में जानेंगे कि भाई कार्बन में क्या स्पेशल है। We have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds. अब हमने H2, O2, Cl2, N2 इन सब के बारे में पढ़ा और जाना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी तरह से लेते या देते नहीं हैं, बल्कि एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कैसे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन, हमने मीथेन भी देखा कि वो कैसे बनता है। इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन कार्बन। हमने ये भी पढ़ा कि ऑलमोस्ट हर चीज़ कार्बन की बनी हुई है। इनफैक्ट हम भी कार्बन कंपाउंड्स के ही बने हुए हैं। So the number of carbon compounds whose formulae are known to chemists was recently estimated to be in millions. मतलब ऐसी चीज़ें जो कार्बन कंपाउंड से बनी है, जिनका फॉर्मूला कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है, वो मिलियंस में है। This outnumbers by a large margin the compounds formed by all other elements put together. अगर सारे एलिमेंट भी एक साथ करके उनके कंपाउंड को काउंट किया जाए, उसको भी ये कार्बन आउटनंबर कर देता है। मतलब मिलियन में होना किसी के भी बस की बात नहीं है। Now why is it that this property is seen in carbon and not in other elements? So the nature of the covalent bonds enable carbon to form large number of compounds. अब इसका ऐसा नेचर ही है जिससे कि ये इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। अब दो फैक्टर हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे भी। पहला, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब ये जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो इतने में ही लिमिटेड नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो ये जो कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो बाकी एटम्स ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना लेता है, और इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon और even carbon atoms arranged in rings. इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि क्या क्या फॉर्म कर सकता है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। कैसे? अगर आपको एग्जांपल याद होगा, हमने पढ़ा था जैसे कि C, दिस इज़ अ लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड C, ये होती है ब्रांच चेन। अभी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो प्लीज़ डोंट गो ऑन दी स्ट्रक्चर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। और रिंग के फॉर्म में अगर हम देखें तो रिंग के फॉर्म में ये C, समथिंग लाइक दिस। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अब ये 3 बॉन्ड्स होते हैं, इनको स्पेसिफिक नाम भी दिए गए हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे इन द हेडिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। So compounds of carbon which are linked by only one single bond between the carbon atoms are called as saturated compound, and compound of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. मतलब कि जिनके बीच में अगर मैं लिख रही हूँ C, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ट्रिपल या डबल बॉन्ड है, इसलिए ये होते हैं हमारे, ये हो गए हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और ये हो गए हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अभी हम इनकी नेमिंग वगैरह सब पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। No other elements exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Catenation हो सकता है कि बाकी एलिमेंट्स में भी हो, लेकिन जितना कार्बन में होता है उतना कहीं और नहीं देखा गया। सिलिकॉन में भी होता है, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन, जिसमें 7 या 8 एटम्स की चेन बनती है, लेकिन ये जो कंपाउंड होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। और कार्बन बॉन्ड क्या होता है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इस वजह से ये स्टेबल भी होता है।
एंड इससे क्या होगा, देखो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना ही स्टेबल होगा ऑफ कोर्स। तो इससे क्या होता है, जितना ये स्टेबल होता जाएगा उतने ज़्यादा कंपाउंड्स ये बना पाता है विथ मेनी कार्बन आटम्स लिंक टू ईच अदर। नाउ सिंस कार्बन हैज़ अ नेके, सेकेंड पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे होता है हमारा टेट्रा वैलेंसी। अभी जो टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब कि कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, तो वो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। ये 4 जो, क्योंकि इसके पास 4 की वैलेंसी होती है, तो ये किसी भी 4 एटम्स या तो कार्बन के और या तो किसी मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन या बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स अदर दैन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब क्योंकि अलग अलग एलिमेंट इसके साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ जब कार्बन जुड़ा उसने बनाया CH3 CH4 वगैरह जब बनाया तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज़, ऐसे ही Cl2, फिर तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जब कंपाउंड्स बनते हैं तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इससे नए कंपाउंड्स भी बनते हैं और जो कि नई नई प्रॉपर्टीज़ भी बनाते हैं। Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. यहाँ पर भी कार्बन जो है बाकी एलिमेंट्स के साथ बहुत सारी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, जिनसे कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। And one reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size, क्योंकि size small है। This enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons, इससे वो उनको strongly hold करके रख सकता है। And the bonds formed by elements having bigger atoms are much bigger. अब एटम बड़े होंगे, मतलब बड़े बड़े एटम वाले जब बॉन्ड बनेंगे तो न्यूक्लियस उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो स्टेबल नहीं होंगे, इससे वो वीक होंगे। ये 2 रीज़न हमने, पहला क्या पढ़ा कैटेनेशन और दूसरा क्या पढ़ा टेट्रावैलेंसी। ये 2 रीजंस होते हैं मेन रीजंस बिकॉज ऑफ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर कोई भी डाउट हो तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पे एक टर्म आया था सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अगर आप देखेंगे तो आपके बुक का नेक्स्ट सेक्शन वही है, इसको भी हम डिटेल में लेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टॉप है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि इसी के बाद ही आप नेमिंग सीखेंगे और आगे की चीज़ें आप समझ पाएंगे। दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।